इस वक्त हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं जो अजीब ज़रूर है लेकिन गरीब नहीं है। अजीब इन मानों में कि इन साहब ने MBBS किया ताकि डॉक्टर बन के इन दुखी इंसानियत की खिदमत करें, फिर करते रहे थोड़ी अरसे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यार ये मेरे मिजाज का शायद लाइन नहीं है, तो टेलीविज़न में एक्टिंग शुरू कर दी। करते रहे उसके बाद कहने लगे नहीं, यहाँ भी मन को शांति नहीं मिल रही, तो कैमरा पकड़ लिया और फिल्म मेकिंग शुरू कर दी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में इनामात वगैरह भी हासिल की। आजकल एक फ़ीचर फिल्म है, उसकी प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहे। फिर उन्होंने ब्रश पकड़ लिया, वाटर कलरिंग शुरू कर दी, स्केचिंग शुरू कर दी, और फिर बांसुरी पकड़ ली। अजीब व गरीब आदमी है। उसके बाद एक इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, BBC में काम करते रहे, चीफ कैमरामैन रहे कराची में। फिर इन्होंने जब वो BBC से इस्तीफ़ा दिया तो रंग तमाशा के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि वो तमाम स्कूल, सरकारी स्कूल जो इंतहाई थके हुए हैं और जहाँ बच्चे का जाने को दिल ही नहीं करता, टीचर का भी घुसने को दिल नहीं करता, उनको ज़िंदगी दे दी जाए कलर्स के ज़रिए। तो बहुत सारे स्कूल इन्होंने रंग दिए और जो बच्चे थे उन्हें भी पेंटर बना दिया। फिर ये देहातों की तरफ निकल गए, सिंध में और बलूचिस्तान में, और वहाँ उन्होंने देखा कि ज़िंदगी बिल्कुल ठहरी हुई है। जैसे ही इन्होंने दीवारों को पेंट करना शुरू किया, गांव में गोया ज़िंदगी दौड़ गई, मछेरों में ज़िंदगी दौड़ गई, माहीगीरों में ज़िंदगी दौड़ गई। इस तरह के तमाशे ही करते रहते हैं। नाम है इनका शर्जील बलोच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप चीज़ क्या है? मैं नाचीज़ हूँ। अच्छा, रंग तमाशा के बारे में कुछ बताएं, ये क्या है? ये यूनिक सा प्रोजेक्ट हमें लग रहा है कुछ। रंग तमाशा को डिफ़ाइन अगर मैं करूँ तो एक तो ये नॉन वायलेंट, नॉन कन्फ्लिक्ट क्रिएटिव आर्ट मूवमेंट, जिसको मैं आम तौर पे समझाने के लिए करता हूँ कि क्रिएटिव आर्ट मूवमेंट है। इसका सफ़र बताऊँ आपको? जी। तो सफ़र इसका शुरू यूँ हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने गांव में एक छोटी सी औताक बनाई यहाँ पर गोट करम खान निज़ामानी में। तो हम चाय वाय पे बैठे हुए थे तो कहने लगे कि यार वो औताक तो मैंने बना दी, लेकिन उसका ना कोई पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए उसका। हम आते हैं बैठते हैं चाय शे पी के, तो मिस यूज़ ज़्यादा होती है। खैर, तो हमने उनको आइडिया दिया कि आप उसको एक आर्ट रेजिडेंसी बनाएं और उसमें आर्टिस्ट आएंगे, रहेंगे और वो अपना काम हम करेंगे और गांव के लोगों के साथ भी थोड़ा उनका इंटरेक्शन होगा। जाते हुए वो आपको 1-2 पेंटिंग्स दे के जाएंगे। खैर, वो आइडिया उनको पसंद आया। फिर थोड़ा उस पर हमने और काम किया, मैच्योर किया। वो ये कि इस जो मेरी इंस्पायरेशन है वो एक है मुदस्सर शाह साहब, पुन्नू उनका तखल्लुस है, NCA के पुराने ग्रेजुएट हैं। उनको मैंने काम करते देखा था कि वो बच्चों के साथ ही काम करते थे। तो खैर वो आइडिया को फिर हमने थोड़ा सा मैच्योर किया। हमने दोस्तों ने कुछ फंड जनरेट किए और हमने उनको बुलाया कि आप भी आ जाएं। उनके गांव चले गए, गोट करम खान निज़ामानी में। और वहाँ पे जो एक स्कूल की दीवार थी जो गांव में दाखिल होते पहली जो यानी दीवार आती थी, वो कोई 100-200 फुट लंबी थी। उस पर हमने बच्चों को जस्ट ड्राइंग्स करके दी और रंग दे दिया और छोड़ दिया कि आप फिलिंग करना शुरू करें। अच्छा, वो तमाशा होता रहा और गांव के जो लोग हैं वो भी आकर ठहरने शुरू हो गए, जगह को देखने शुरू हो गए, वो क्या रही है। अच्छा, वो पूरा दिन चला। अगले दिन बच्चे हमसे पहले पहुंच चुके थे ब्रश लेके कि आज फिर वो करेंगे। और जब शाम तक पूरी दीवार कंप्लीट हुई तो वो गांव का पूरा गांव जो है ना वो हमारे जमा हो चुका था। हमने देखा कि यार अटेंशन मिल गई है, तो हमने उनसे कहा कि अगर ये पूरा गाँव ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा। उन्होंने कहा ये मुमकिन है। हमने कहा अगर 2 दिन में ये मुमकिन है तो गाँव हो सकता है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे करेंगे। हमने कहा बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हमने किया है, पेंट हम ले आएंगे, आपके साथ मिल के करेंगे। एक पॉइंट पे ना वो राज़ी हो गए। फिर हमने कहा लेकिन इससे पहले ये करना है कि इस गाँव को साफ़ करना है। ठीक है, गाँव गंदा बहुत है, मज़ा नहीं आएगा, मतलब ये दीवारों अब सिर्फ कलर्स कर देने से। उस पर वो थोड़े से खामोश से हो गए। लेकिन वो 10 दिन के बाद जब उन्होंने हमें फ़ोटो भेजे फेसबुक वगैरह पे, तो बड़े हैरान कुन थे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगा के ना उन्होंने गांव को बिल्कुल क्लीन कर दिया था। कब्रिस्तान साफ़ हो गए, गलियाँ साफ़ हो गई, मतलब वो डस्ट हट गई थी। वो हमने फिर कहा सेकंड राउंड चलाते हैं इसका। सेकंड राउंड फिर चलाया, हम फिर पेंट लेके पहुँचे। इस दफ़ा एक रेडी पे काम शुरू हुआ और बच्चे, बूढ़े और कोई भी चीज़ जो सामने आ रही थी हम उसको पेंट करते जा रहे थे। होते होते हुआ ये, एक पॉइंट पे ना शाम को जब वो बैठ के उसी औताक में जब प्लान करते थे कि अच्छा यार अब नेक्स्ट क्या करना है, तो बल्दियाती इंतखाबात करीब थे।
पहली दफ़ा उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार ये काम तो हम सब का सब हमें ही मतलब करना है, हमने खुद ही करना है। तो ये जो नाजिम है उस गांव के आके बन जाते हैं, इन्होंने क्या किया आज तक, वो उनको ना एक वहाँ से तहरीक मिली कि नहीं अब ये चीज़ भी हमें खुद करनी है। तो वो अपने बुज़ुर्गों के पास गए, ने कहा कि जी इस दफ़ा नाजिम हमारे गांव का होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें तो खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है, वरना हम तो मतलब समझ चुके थे कि हमारे बच्चे अब किसी काम के रहे नहीं। तो वो जो पॉलिटिकल चेंज थी, तो मतलब कि शुरू हुई एक स्कूल की दीवार से और एंड किया आपने सियासी शऊर पर। वो आया वो ऑर्गेनिकली होता है, बिल्कुल, मतलब हमारा डिज़ाइन नहीं था। हाँ, वो हो गया, खुद ब खुद होगा उसका जो रिज़ल्ट आया। और उसके बाद मैं जब 2-3 साल के बाद गया हूँ उस जगह पे, गोट करम खान निज़ामानी, बड़े प्यारा एक छोटा सा गाँव है। तो वो जो नाजिम था ना, वो मेरे साथ सुबह विज़िट करा, उसने कहा शरीफ भाई देखें वो जो कलर्स थे ना रंग तमाशा के, वो तो मध्यम हो गए हैं, लेकिन गलियाँ कितनी साफ़ हो गई हैं, सिस्टम कितना अच्छा डेवलप हो गया। तो वो हमें की मिल गई कि आप किसी भी जगह पे जाकर अगर आपने कोई चेंज लेके आनी है तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप वहाँ के बच्चों को, नौजवानों को आप इंगेज करें, ऐसे काम इंगेज करें जिसमें वो खुशी खुशी आएँ। इसमें हमने कोई पैसा उनको नहीं दिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कहा कि ये रंग है और ये आपकी दीवारें हैं और आपका स्कूल है, ये हम सबका आए इसको ठीक। तो फिर इस तजर्बे को आप गोट करम खान से कहाँ कहाँ लेके गए? वैसे साहब उसके बाद तो फिर मैंने ये कराची वाला जो था स्कूल, रणछोड़ लाइन वाला, यहाँ से फिर मैंने शुरू किया। उसके भी हेड मास्टर जो हैं बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा स्कूल आप कब करेंगे? मैंने कहा आप पेंट दे दें, हम आ जाते हैं। वहाँ से हमने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद TCF चले गए, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ से आवाज़ आती रही। इब्राहिम हैदरी में इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, अच्छा क्या बताऊँ आपको। पूरा मोहल्ला बच्चों ने और लड़कियों ने आके जिस तरीके से निकल के उसको पेंट किया, वो देखने वाला है। और सबसे जो उसमें जो चेंज आई, वो स्पिटिंग करते थे गुटखा खाने के बाद में। अब अच्छा ये देखें हेल्थ वाला, आप कैसे उसको आप उनको लाख मना करें कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं, लेकिन वो एक उसकी हैबिट है और उसने खाना है और उसने स्पिटिंग करनी है। लेकिन जब बच्चों ने अपने हाथ से पेंट किया दीवारों को और जब उन्होंने डिज़ाइनिंग की, तो उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं कुछ गमले भी होने चाहिए जिसमें वो मतलब और मज़ीद खूबसूरत करें। ये जो इन्होंने बात की ना, और इंटरेस्टिंग है कि आपने खुद ही जिक्र कर दिया, क्योंकि मैं यही मिसाल देने वाला था। यहाँ पर जिस रोड से हम आते हैं दफ्तर, जो बीच लग्जरी वाला रोड है, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ना वो पूरी दीवारों पर खूबसूरत किस्म के म्यूरल्स पेंट हो गए थे, ये हो गया था। अच्छा, अब मेरा ख्याल जब ये हो गया था, क्योंकि जाहिर है कि थोड़ी सी सिनिकल तो हम हो गए हैं ना, मैंने कहा कि यार अब थोड़ी देर में ना कोई बंदा आएगा, वो पान थूकेगा इसके ऊपर, कोई अपनी सियासी चॉकिंग कर लेगा। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक बार मुझे याद है कि एक सियासी पार्टी की किसी ने चॉकिंग की थी, इतनी लोगों ने गालियां दी मतलब सोशल मीडिया पर, बाजार में, कि वो खुद ही आकर, हालांकि मतलब पार्टी लीडरशिप ने तो नहीं ऑर्डर किया था, शायद किसी ने कर दिया था, वो खुद आकर कह रहे थे कि यार वेरी सॉरी, और वो हटा रहे थे। तो अब ये तो आप बात कर रहे हैं गोठों की, जब हम बात करते हैं कराची जैसे शहर की, और यहाँ पर आपको पता है एक बहुत बड़ा हमारा मसला है गंध। आप 1000 दफ़ा दीवार पर लिख दो यहाँ पर पान थूकना मना है, लोगों ने थूकना है। तो ये कितना एक पॉजिटिव इफेक्ट बन सकता है कि हमारे यहाँ जो इतनी आपकी प्लेन वॉल्स होती हैं, अगर वहाँ पर भी म्यूरल पेंटिंग का सिलसिला शुरू हो। मैंने ना कराची में जिन जिन जगहों पे मैंने काम किया ना, मैंने देखा कि जहाँ पर चीज़ खूबसूरत लग रही होती है ना, आप यकीन करें मतलब बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि गैर दानिस्ता तौर पे अगर किसी शख्स की तवज्जो नहीं गई तो शायद वो पेंटिंग करते हैं। अदरवाइज़ अभी भी आप देखेंगे कि बीच में इन्होंने एक बनाया है पीपल स्क्वायर जी, उसकी जो बेसमेंट्स हैं उसमें मैंने ये काम करवाया था पूरा नेशनल म्यूजियम के साथ। किसी ने इसको ख़राब नहीं किया, किसी ने ख़राब नहीं किया। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत हुआ तो अदरवाइज़ ये हमारा एक ख्याल है कि लोग जो है ना शायद बेहिस हैं। अच्छा, एक नफसियात और भी है कि चूंकि गंद पड़ा हुआ है तो आपने जाके वहीं ये तो होता है कि ऑलरेडी गंद पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो जगह साफ हो जाए तो शायद तुम्हें 2 दफ़ा सोचो। देखो कहते हैं ब्रोकन विंडो इफेक्ट। शर्जील बलोच से बात जारी है। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है शर्जील बलोच से रंग तमाशा प्रोजेक्ट के हवाले से कि रंग लेटी हुई ज़िंदगी को किस तरह अचानक से वाइब्रेंट करके खड़ा कर देते हैं। आप अभी इब्राहिम हैदरी की कोई किस्सा सुना रहे थे कि जब आपने वहाँ 6000 फुट पे काम किया तो वहाँ के लोगों में कुछ आपने तब्दीली या कुछ तासुरात वगैरह महसूस किए, वो क्या थे?
इब्राहिम हैदरी में एक टास्क था, वहाँ पर KNIP का एक प्रोजेक्ट था जिसमें 2 बहुत बड़ी दीवारें थी। तो एक तो ये था कि मैं अपने कुछ टीम को लेके गया जहाँ पर बेसिक पेंट किया। वहाँ पर फिर मैंने एक आर्टिस्ट डिस्कवर किया था, लोकल आर्टिस्ट, कमाल आदमी था वो। वो जब सुबह को आया ना तो बड़ी ऐसे बेरुखी से देखता रहा। मैंने से पूछा आप भी करते हैं? कहते हैं हाँ हम भी करते हैं। मैंने कहा आपको कैसा लग रहा है? कहते हैं ठीक है। तो एनीवेज मैंने कहा आप मेरे लिए कुछ करेंगे? उसने मुझे यूँ करके देखा, उसने कहा कि मैं करूँ, दिखाऊँ आपको। वहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ज़रा हिला कि यार अच्छा खासा एक वो कलर्स आपने लगाए हुए हैं, गड़बड़ ना हो जाए, काम ख़राब ना हो जाए। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा फ़र्श पे आप ज़मीन पे? उसने कहा ना, सामने दीवार पे करूँगा। इतना कॉन्फिडेंट आदमी ना, तो मैंने कहा अच्छा आप आ जाएं। सर वो बंदा बैठा है, उसने यूँ करके ना ब्रश फैलाया, लगाया, ब्लैक एंड वाइट उसके 2 कलर थे, और मैं देख रहा था अभी उसकी कोई कॉल भी आ गई। इसने एक हाथ से कॉल रिसीव कर रहा है और दूसरे हाथ से वो पेंट करा, और ये 3D शार्क बना के उसने ना मेरे को सामने खड़ा हो गया ना। वाह। तो कहता है अगर काम हो तो मुझे भी बताना। और उसके बाद वो छा गया बंदा। ये इब्राहिम हैदरी में जितना आप देखेंगे वो दीवार पे पूरी मरीन लाइफ है। मुझे बताया कि बोट आर्ट क्या होता है, और वो बोट आर्ट इटसेल्फ, बोट आर्ट हमारे यहाँ ट्रक आर्ट तो काफ़ी रिकग्नाइज हो कि पाकिस्तान में होता है ना। पाकिस्तान में ये जो बोट आर्ट है ये और कहीं भी नहीं होता। समंदर में आप जाते हैं, आपको कश्तियाँ नज़र आती हैं, आप कैसे पता चलेगा ये किसकी कश्ती है, कहाँ की कश्ती है? तो उसने बताया कि जनाब इस पे हम जो पेंट करते हैं इससे हमें खुले समंदर में पता चलता है कि ये घारोचान की कश्ती है, ये इब्राहिम हैदरी की है, ये केटी बंदर की है, और ये फलान जगह की है, और ये या मकरान साइड की कोई आई हुई है। तो मैंने पूछा बाकी जो, उसने कहा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, मतलब पाकिस्तान से बाहर नहीं है ये, उसके साउथ एशिया। बिल्कुल इंडिया की। बलूचिस्तान भी आपने बलूचिस्तान में लेके गए थे रंग तमाशा? बलूचिस्तान बिल्कुल मैं गया, और सच्ची आपको बात बताऊं, जब बलूचिस्तान से मैं रंग तमाशा का कोई भी प्रोजेक्ट करके आता हूँ तो मुझे लगता है मैंने सवाब कमाया है। अच्छा। असल में वहाँ पर इतना एक ये चीज़ें उनसे इतनी दूर हैं ना कि मतलब जब मैं आवारान गया काम करने के लिए, तो मैं जब बच्चों से पूछा था ये कलर कौन सा, तो उनको ये पता नहीं होता था इसको कहते क्या है। मतलब उनके लिए सब्ज़ कहना या ग्रीन कहना बहुत दूर की बात थी, तो वो हैरान होकर मुझे देखते थे। एनीहाउ खैर वो वहाँ पर एक पार्क था, और वहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने इनवाइट किया, शर्जील आप आ जाएं, और अपने साथ बहुत सारा पेंट लेके आए। बच्चे बहुत तरसे हुए यहाँ पर। तो वो सर 2 दिन लगाए बच्चों ने, और कोई 400 फीट की वॉल थी, और जो वो चाहते थे हमने सिर्फ उनको वो ड्राइंग्स करके दी। और उसके बाद वो जो रौनक हुई वहाँ पर, लोगों का आना हुआ, ओनरशिप जो है ना इसका, जो द होल आइडियाज़ के जो ओन तो करें आप, पहले आप अपने उन जगहों को, उन दीवारों को ओन करना शुरू कर देते हैं। और फिर 1.5 साल तक मैं जाता रहा, और वो पार्क जो है वो लाइव हो गया। इसी तरीके से मच जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पर भी ये हुआ कि बच्चों में एक जो बेकार बच्चे होते हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं होता, तो वो उनके पास तफरीह क्या होती है, जब ट्रेन गुजरती है ना तो पत्थर लेके छुपा के बैठे होते हैं और ताक के मारते हैं, और सक्सेस उनकी होती है कि लग गया। ये ट्रेंड बहुत मतलब वो रिवाज पाता जा रहा था वहाँ पे। रंग तमाशा करने के लिए गया तो वो बिल्कुल एक रोड ट्रेन के किनारे पे एक स्कूल था, और बच्चों ने जितनी देर में वो काम कर रहे थे ना, इतनी देर में वो ट्रेनें गुजरती रहीं, और लोगों ने आके दरवाज़ों पे खड़े होकर क्लैप करना शुरू कर दिया उनके लिए। तो बच्चों का बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया। मतलब कि उनको पहली दफ़ा लगा कि ये लोग जो हैं हमारे काम को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। पत्थर वत्थर सब ख़त्म हो गया वहाँ पर। और उसके बाद जो है वो जो एक उनके अंदर जो सेल्फ इस्टीम एक उनकी बढ़ी। फिर उनके प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, हमारे स्कूल ने टॉप किया मच में। वो स्कूल जिसमें बच्चे जाते नहीं थे, जलालाबाद, वो टॉप कर गया। मतलब कि हजार डांटे एक तरफ और एक पेंट ब्रश एक तरफ। हाँ, यही मतलब बच्चा समझता है ना कि मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। यही है। और वो, और जिसको हमने बचपन से रोका होता है ना कि दीवार पे नहीं लिखना नहीं है कोई, आप उसको फ्रीडम देते हैं कि भाई आपकी दीवार है, आपका कैनवस है, आपका दिल क्या चाहता है, क्या करना चाहते हैं आप इसको लगाने दें, इसको कलरफुल करने दें। तो ये एक मुझे तो एक की मिल गई है। सही है, एक जादू की छड़ी जिसे कहते हैं। अब कौन सा ताला खोलने का इरादा है आपका? ताले बहुत सारे लगे हुए हैं। हाँ। ताले बहुत सारे लगे हुए हैं। बस मुझे असल में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है कि मैं अब 2-4 आर्टिस्ट दोस्तों को लेके जाऊं तो मैं उनको कुछ ठहरा। तो अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे या आपकी इस काम में मदद करना चाहो तो उसका क्या तरीका है? इसका तरीका बहुत आसान है। जो मेरा एक पेज है रंग तमाशा के नाम से फेसबुक पे, वो काफ़ी लोग उसको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अब यह है कि वो थोड़ा सीरियसली मदद करें, क्योंकि वैसे तो कहते हैं आए जी आप हमारे साथ हमारे इलाके में काम करें, लेकिन हम उनको बताते हैं कि जी इस पर
थोड़े से कुछ फाइनेंशियल चाहिए जाहिर है तो खामोशी आ जाती है तो हाँ नहीं मतलब कम से कम पेंट और ब्रश तो बंदा दे ही देता है। हाँ, तो वो इस तरह TCF का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि TCF इस मामले में बहुत हेल्पिंग रहे हैं। उन्होंने मतलब एक वक्त में 50 बच्चे जो है ना मेरे साथ होते हैं और वो पूरा इन्वायरमेंट बच्चों ने चेंज कर दिया। लास्ट जो मैंने काम किया था वो बड़ा खूबसूरत काम था कि हमने 2 दिन स्कूल में काम किया, कॉलेज में, और फिर एक दिन जाके हमने कुरंगी में जो ईदी साहब के एक सेंटर है जो बच्चों के लिए है, उसके पूरे इन्वायरमेंट को बच्चों ने जाके चेंज किया। उन बच्चों को भी शामिल किया, TCF के बच्चे भी थे, हम भी थे, तो मज़ा आया उसमें। तो यही है रंग तमाशा के खालिक। मैं चाह रहा हूँ कि ये तो मूवमेंट बने, आपसे कुछ लोग और इंस्पायर होके इसी तरह के काम करें। अगर आप रंग के ज़रिए अपनी ज़मीन की, दीवार की, बच्चों की और फ़िज़ा की नफ्सियात बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हाजिर है, उसे इस्तेमाल करें और इनकरेज करें। मेरा ख्याल है ये जो मिसालें हैं कि रंग सिर्फ रंग नहीं होता, रंग ज़िंदगी को भी भर देता है। मैं एक इसमें इजाफा करना चाह रहा हूँ थोड़ा डर डर के, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि जिस तरह मोशन को डांट देते हैं मुझे भी डांट दें, लेकिन क्या ये मैं कह सकता हूँ कि हुकूमत को भी इस पर नज़र डालनी चाहिए या नहीं? एक छोटा सा मैं सजेशन देना चाहता हूँ। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जी आप इसको कैसे बड़े स्केल पे करना चाहते हैं। जब मैं डॉक्टर था तो आफ्टर MBBS हमारे पास 1 साल का हाउस जॉब करना मस्ट होता था। उसमें होता ये था कि हुकूमत हमें पैसे देती थी, हम उस हॉस्पिटल में काम करते थे। हमारे इतने आर्टिस्ट फ्री होते हैं, ठीक है ना, हर साल सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, आप उनको अगर कंपल्शन दे दें कि आप जाएं 1 साल के लिए हम आपको पैसे देंगे, आप अपने स्कूल में जहाँ से आपने मैट्रिक किया आप अपने कॉलेज में जाकर 1 साल के लिए परफॉर्म करें, बच्चों को आप ट्रेन करें, तो वहाँ से ये काम बहुत बड़े ये जो है ना एक पॉलिसी लेवल के ऊपर हो सकता है कि वो आर्टिस्ट चला जाए अपने इलाके, मस्त चला जाए, खुजार चला जाए। अब ये तो बड़ी पॉसिबल मतलब आप उसको 1 साल के लिए आप लोग हर वो प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें हुकूमत को दिमाग लड़ाना पड़े। आई एम सॉरी यार, ऐसा ना किया करें यार प्लीज़। इजाज़त दीजिए, कल जुम्मा है और आप होंगे, हम होंगे, देखते हैं क्या होता है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।